नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज 119वीं जन्म तिथि मनाई गई। 5 दिसंबर 1905 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्म हुआ था और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े कद्दावर के नेता पर उभरे थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और कई दशकों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में बंटवारा और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 5 दिसंबर की जो छुट्टी हुआ करती थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन पर, उसको रद्द कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोबारा सत्ता में लौट आई है, लेकिन वो 5 दिसंबर को दोबारा छुट्टी घोषित नहीं कर सकते हैं जब तक कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा बना रहेगा जम्मू कश्मीर में। जब ही राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है जम्मू कश्मीर को, तभी कुछ फैसले जो हैं वो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ले सकती है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मकबरे पर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हाजिरी देने के लिए पहुंचे और आप ये लोगों का जमावड़ा देख लीजिए। पहली बार सत्ता में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफ़ी उत्साह है और सालों बाद हम देख रहे हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ये मकबरा जो है लोगों की आवाजाही और लोगों की हाजिरी से कई सालों बाद जो है काफ़ी गुलजार दिख रहा है और लोगों की भीड़ साफ जता रही है कि जम्मू कश्मीर की सत्ता अब किसके हाथ में है। आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जन्म तिथि है, बर्थडे मनाया जा रहा है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर की हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू है। सकीना जी, आपकी सरकार को बने हुए अब कुछ टाइम हुआ है, क्या आप लोगों की काविशों पर, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करने में क्या कोशिश कर रहे हो, कहाँ तक सफल हो पाए? कहना है टाइम कम हुआ है, 1 महीने या 1.5 महीने में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि काफ़ी कुछ हुआ होगा। लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में ये सरकार काम कर रही है, हालांकि 10 साल की जो तबाही है उसको 1 महीना या 1.5 महीना में ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ इक़दाम जो इन 1.5 महीनों में हुए हैं जिनसे लगता है कि सरकार ने काफ़ी हद तक शुरुआत की है और इंशाल्लाह अभी 5 साल है, 5 साल में काफ़ी और करना है बाकी। आपका सबसे बड़ा मिशन था 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारों को रोज़गार देना। दोनों इशू से बताइए क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए, अगर आपको याद होगा जिस वक्त सरकार बनी है और जो हमारा पहला असेंबली का सेशन हुआ है, उस सेशन में जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारा सबसे पहला जो रेजोल्यूशन होगा, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा वो 370 को लेके होगा। और मुझे खुशी है कि 370 का ये जो स्पेशल स्टेटस के लिए जो रेजोल्यूशन हमने पास किया है विद मेजॉरिटी, और हमने अपनी शुरुआत जो है वो की है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस पे काम करते रहेंगे। और बेरोज़गारी पे हमने कहा है कि हम 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, उसकी भी शुरुआत की है। आप देखें कई पोस्ट जो थे उनको रिक्रूटमेंट SSRB या पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनको रेफ़र किया गया। हम ही ने कुछ 627 पोस्ट रेफ़र किए, बाकी डिपार्टमेंट ने की, रेवेन्यू ने की, एग्रीकल्चर ने के, हॉर्टिकल्चर ने के, और इसके अलावा ऑलरेडी कई अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो हमने रिक्रूटमेंट बोर्डों से जल्दी जो है उनको कराने की कोशिश की। कई डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हैं जिनको दूर दराज इलाकों में भेजा है, वो भी एक शुरुआत है रोज़गार की। इसी तरह कई ज़्यादा जो है पोस्ट वो अभी तक निकले हैं, कई बच्चों को रोज़गार मिला है। आगे भी सरकार कोशिश करेगी जितना पॉसिबल हो सका, जितना वसाइल होंगे उस वसाइल के मुताबिक रोज़गार पे काम करने के लिए। रातर साहब, आप सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और अभी जो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है उसमें स्पीकर का पूरा जो नेतृत्व है वो आप संभाल रहे हैं। 370 को लेकर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके आगे की कवायद क्या होंगी सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी? जो आपने लोगों को भरोसा दिया था कि 5 अक्टूबर 2019 को जो हुआ है, 5 अगस्त 2019 को वो गलत हुआ था, तो उसके लिए आगे की क्या पहल हो रही है? उसके बारे में हमारी
जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कमिटमेंट की थी जो भी असम्बली का पहला इजलास होगा उसमें ये रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा और पास किया जाएगा। वो कमिटमेंट पूरी हो गई, रेजोल्यूशन पेश भी हुआ, पास भी हुआ। उसके बाद उस रेजोल्यूशन को पास करके सरकार को भेज दिया गया है। अब सरकार का काम है कि वो इस पर अमल करे। दूसरी बात राठौर साहब, क्योंकि आपने काफ़ी सारी सरकारें देखी, सेंटर में, केंद्र में भी, स्टेट में भी, लेकिन आजकल जो मस्जिदों को लेकर जो कोर्ट्स में अलग अलग जगहों को किया जाता है कि किसी जगह पर मंदिर है, किसी जगह पर शिवलिंग है, कोर्ट को लेकर इस पूरे विवाद को, जैसे संभल में हुआ, अजमेर की दरगाह पे एक पिटीशन दायर हुआ, आप इस चीज़ को क्या समझते हैं और हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है, यहाँ कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। मतलब यहाँ हम मजहबी आज़ादी है, जिस शख्स को भी जो भी मज़हब इख्तियार करना हो उस पर वो चल सकता है, उस पर वो अमल पैरा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर किसी एक मज़हब को अगर आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे देंगे वो अच्छी बात नहीं होगी। जो आईन हिंद ने यहाँ के अवाम को मजहबी आज़ादी दी है उस पर पूरा अमल होना चाहिए। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।